लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों और महानिरीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने पुराने गुंडों, बदमाशों, चाकूबाजों, सट्टा, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इन पर कड़ाई से प्रभावी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और विपक्ष पर जमकर भड़के। मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सदन में विपक्ष के काले कपड़े पहनकर पहुंचने पर सिंधिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिनकी विचारधारा में अपवित्रता हो और जिनके दिल काले हो वही लोग आज देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधिया ने दावा किया कि जनता इन लोगों की विचारधारा को 2024 में तीसरी बार रिजल्ट करेगी। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपना रहा है। मणिपुर हिंसा के विरोध में सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अपना जोरदार विरोध जताया। विपक्षी सांसद लोकसभा और राज्यसभा सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। विपक्ष के इस तरह विरोध को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। सिंधिया ने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण, इन्हीं तीन मुख्य बिंदुओं के आधार पर जो सेवा भाव की सरकार जनता के लिए समर्पित रूप से सेवा कर रही है, बौखलाए हुए विपक्ष जो एक तरीके से खलबली मच चुकी है। देश भर में कई दिनों तक सुर्खियों में बने रहे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा चेहरा आप देखें, क्या आपको इस पर आरोप दिखाई पड़ते हैं? कुश्ती महासंघ की मतदाता सूची में नाम काटे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी से ही नाम कटा है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए, सच्चाई कोर्ट में रखिए, इसलिए इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा। दरअसल सांसद बृजभूषण शरण सिंह करणी सेना द्वारा आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने इंदौर पहुंचे थे। ये कार्यक्रम करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने आयोजित किया था। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है सच्चाई अदालत में रखिए। कोर्ट ने कहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी 52 जिले हैं, लेकिन चुनावी साल में कुछ और नए जिले बन सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन मऊगंज और नागदा को जिले बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी नए जिलों के गठन की मांग जोर पकड़ रही है। कमलनाथ सरकार के समय भी 2 जिलों की घोषणा की गई थी, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। प्रदेश में जिलों की बढ़ती मांग से संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में 52 जिलों की संख्या बढ़कर 56 हो सकती है। अरे जनता की मांग पर नए जिले का ऐलान करने की एक तरह से परंपरा बन गई हो। लोगों को खुश करने के लिए राजनीतिक दल नए जिलों के गठन की घोषणा करते हैं। पूरा मामला सियासी है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रदेश में बने नए जिलों के संस्थानों को लेकर सवाल पूछा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि चुनावी साल में सरकार नए जिलों के गठन का ऐलान कर देती है, लेकिन ना तो वहां पर विभाग, ना दफ्तर, ना सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार सिर्फ चुनाव को देखते हुए चुनावी फायदे के लिए नए जिलों के गठन का ऐलान कर देती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासी छात्रावास में पहली कक्षा की 6 साल की मासूम के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा बढ़ता दिख रहा है। वहीं अब सुकमा में हुए मासूम में रेप मामले में कांग्रेस
कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निम्न स्तरीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में ग्रथित राजनीति कर रही भाजपा। साथ ही सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रयासों से ही 12 जाति समूह के लोगों को जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है। ऐसा विधेयक राज्यसभा में पारित हो पाया। मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्रीय अधिकारिता मंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे थे और इन जाति समूह के लोगों को जनजाति समूह में शामिल करने की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोकसभा में भी इस मामले को 3 बार उठाया। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार और रायपुर नगर निगम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने 100 बिस्तर का अस्पताल सेक्शन किया था। 100 बिस्तर के अस्पताल को कांग्रेस अब तक नहीं बना पाई। मैंने 4 बार विधानसभा में प्रश्न भी किया। लगभग 100 स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया। स्कूल के रखरखाव के लिए आज उनके पास पैसे नहीं है। शौचालय टूट गए, पीने के लिए पानी नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, केवल पैसा आने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बृजमोहन ने पिछले 4.5 वर्षों में अलग अलग विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को भी घेरा और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। हमने 100 बिस्तर का अस्पताल सैंक्शन किया था। उस 100 बिस्तर के अस्पताल को आज तक के कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाई। मैंने 4 बार प्रश्न पूछे विधानसभा में, हम बनाएंगे। स्कूलों के मामले में भी हमने लगभग रायपुर में 100 से ज़्यादा स्कूलों को मिडिल से प्राइमरी से मिडिल बनाया, मिडिल से हाई स्कूल बनाया, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली वंदे भारत एक बार फिर सुर्खियों में आई है। इस बार भोपाल के रानी कमलापति से चलकर दिल्ली के निजामुद्दीन तक जाने वाली ट्रेन में ग्वालियर के एक यात्री को खाने में कॉकरोच मिला है। इसकी फोटो यात्री ने ट्विटर पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस पे परोसे जाने वाले पराठे में कॉकरोच निकला है। यात्री ने अपने खाने की फोटो ट्विटर पर शेयर की। उसने बताया कि वो भोपाल से ग्वालियर जा रहा था। उसे ट्रेन में जो खाना परोसा गया उसमें कॉकरोच था। उसने IRCTC से इसकी शिकायत भी की। मामला 24 जुलाई का है, जो अब सामने आया है। शिकायत के बाद IRCTC ने यात्री के लिए वैकल्पिक भोजन की व्यवस्था की और माफी भी मांगी। शिकायत के बाद IRCTC ने वेंडर को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और जुर्माना भी लगाया। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी रसोई में कई निगरानी रखी जा रही है। कहते हैं यदि किसी काम को लक्ष्य बनाकर लगातार कोशिश की जाए तो एक ना एक दिन सफलता मिलती जरूर है। फिर चाहे आम नागरिक हो या फिर पुलिस, यदि ईमानदारी से लक्ष्य की तरफ भागे तो सफलता मिलेगी जरूर। इसका प्रमाण दमोह में देखने को मिला है, जहां पुलिस की कुछ दिनों महीने मेहनत नहीं बल्कि पूरे 7 साल की मेहनत रंग लाई है। पुलिस ने 7 साल की मेहनत के बाद हटा से लापता हुए लड़के की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 7 साल की जांच के बाद लड़के का कंगाल बरामद किया है और हत्या के कारणों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि साल 2016 में दमोह जिले के हटा कस्बे से एक 15 साल का किशोर अनिकेत मिश्रा लापता हो गया। अनिकेत हटा में चल रहे बुंदेली मेले में अपने साथियों के साथ घूमने गया था, लेकिन घर नहीं आया। लापता किशोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट हटा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने तमाम तरह की कोशिशों की, लेकिन उसका पता नहीं लगा। आखिर में पुलिस टीम को सफलता मिल ही गई। लापता अनिकेत के परिवार वाले भी हार मान चुके थे, लेकिन हटा पुलिस ने हार नहीं मानी। वहीं दमोह SP राकेश कुमार सिंह के मुताबिक 2 आरोपियों में से एक उस वक्त नाबालिग था, लिहाजा उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। खबर छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अबागढ़ चौकी जिले की है, जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संविदा नियुक्त विभाग के धांधली के चलते गर्त में पहुंच गया है। जिले के दर्जनों स्कूल एकल विद्यालय में तब्दील हो गए हैं। विभाग जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार भी नहीं करा पा रहे हैं। तीनों विकास खंड में पंचायत के अधीन सामुदायिक भवन और दूसरे शासकीय भवनों में अव्यवस्थित
तरीके से स्कूल संचालित किया जा रहा है, तो वहीं जिला स्तरीय प्रथम प्रवेश उत्साह के दौरान अधिकारी ठुमके लगाते हुए नजर आए हैं। नाच रहे अधिकारियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मौला विकासखंड के रेंगा कटोरा में शिक्षा विभाग ने 26 जुलाई को जिला स्तरीय प्रथम प्रवेश उत्सव मनाया। अधिकारियों के बेसुध होकर नाचने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया। यहाँ शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, कहीं स्कूल के छत से सीटें गायब हैं तो कहीं स्कूल भवन ही नहीं है। ऐसे में आप लोग प्रवेश उत्सव के लिए कैसे थिरक सकते हैं? इसके जवाब में सभी अधिकारियों ने मौन साध लिया है। वे कुछ भी कहने के लिए बच रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक विधवा को राजा अंसारी नाम का युवक हिंदू बताकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है और जब पीड़िता युवक के झांसे में फंस गई तो युवक उससे शादी कर किराए के मकान में रहने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि राजा महंत नाम के हिंदू युवक से वो शादी करके आई है। वो असल में अल्प समुदाय का है और उसका नाम राजा अंसारी है। वही पीड़िता ने जब युवक का विरोध किया तो युवक पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि धर्म परिवर्तन ना करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इधर आरोपी युवक के चंगुल से छूटकर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। फिलहाल इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। एक लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध में थी और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी। तो लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नए लड़का भी ढूंढ रही थी, तो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू न होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। आज अभी कुछ देर पूर्व एक महिला के द्वारा आकर युवती के द्वारा शिकायत दी गई थी कि किसी युवक के द्वारा उसके साथ जो है अनाचार किया गया है। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें महिला अधिकारी को के साथ में उसका बयान लिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही होती है वो की जा रही है और अभी जिस युवक के खिलाफ उसने आरोप लगाया था उस युवक को भी अभी पकड़ लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया लाइव।